नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और आप देख रहे हैं राजपथ। खबरों की शुरुआत करेंगे कर्नाटक से जुड़ी हुई खबर के साथ। दरअसल कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने और अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है। चुनाव आ रहे हैं तो बयानबाजियां चरम पर पहुंच चुकी है। कर्नाटक इन दिनों टीपू सुल्तान और हनुमान की जंग में उलझा हुआ है और अब आपको हम बताएंगे कि किस तरह से नेताओं की तरफ से जमकर बयानबाजी की जा रही है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। कर्नाटक में महाघमासान, हनुमान की धरती से बीजेपी का आह्वान, टीपू समर्थकों को जंगल में खदेड़ दो। विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे कर्नाटक में एक बार फिर हनुमान और टीपू सुल्तान पर भिड़ंत देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां कर्नाटक को भगवान हनुमान की धरती बता रही है, वहीं विपक्ष हमेशा से टीपू सुल्तान को अपने एजेंडे में शामिल करता रहा है। हालिया टकराव दो घटनाओं से चरम पर पहुंच गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी के मंत्री अश्वत्थ नारायण को बर्खास्त किए जाने की मांग की। बता दें कि मंत्री अश्वत्थ नारायण ने सिद्धारमैया और 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान के बीच तुलना की थी। अश्वत्थ नारायण ने लोगों से पूछा था कि क्या आप टीपू के बेटे सिद्धारमैया की सरकार बनाना चाहते हैं। अश्वत्थ नारायण ने लोगों को ललकारते हुए कहा था कि सभी टीपू समर्थकों को मारकर भगा देना चाहिए। बीजेपी मंत्री ने इस दौरान सिद्धारमैया को भी टीपू समर्थक होने के नाते पीट कर भगाने की बात कही। इसके जवाब में सिद्धारमैया ने मंत्री अश्वत्थ नारायण को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से अश्वत्थ नारायण को जेल में डालने की गुजारिश भी की। कर्नाटक बीजेपी चीफ नलिन कुमार कतील ने भी कोप्पल जिले में अश्वत्थ नारायण जैसा बयान दिया। लोगों का आह्वान करते हुए नलिन कुमार ने कहा कि यहाँ रहने का हक सिर्फ उन लोगों को है जो भगवान राम और हनुमान की पूजा करते हैं, लेकिन जो टीपू सुल्तान का समर्थन करते हैं उन्हें मारकर जंगल की तरफ भगा देना चाहिए। ನಾವು ರಾಮ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರು, ಆಂಜನೇಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋರು. ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನದವರಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನವನ್ನು ಮನೆ ಕಳಿಸೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಲಬುರ್ಗದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಂಜನೇಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಬೇಕಾ, ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ? ಆಂಜನೇಯನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗ್ತೇನೆ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉಳಿಬಾರದು, ರಾಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕು, ಹನುಮಂತನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। शाह ने जोर देते हुए कहा है कि जो लोग टीपू सुल्तान की सोच में विश्वास रखते हैं वो कर्नाटक का कोई भला नहीं कर सकते। शाह ने जेडीएस को लेकर भी यही आरोप लगाया। मुझे बताओ, टीपू के मानने वाले जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना चाहिए या रानी अबक्का को मानने वाली बीजेपी को वोट देना चाहिए? जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? और जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मारकर भगाने वाले आरोप पर बीजेपी नेताओं को ललकारा है। ओवैसी ने कहा है कि मैं टीपू सुल्तान का नाम लेने वालों में से हूं, जिसमें हिम्मत है मुझे मारकर दिखाए। वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे? मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। क्या देश के प्रधानमंत्री उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा हम मिटा देंगे, मार देंगे? अरे भाई, करप्शन का नाम लेना, करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए। सिद्धारमैया ने टीपू सुल्तान और हनुमान मसले को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस जानबूझकर गोडसे और टीपू सुल्तान का मुद्दा उठाएगी क्योंकि वो विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। देखिए, वो बार बार जानकर शरारत करते हैं। जो गॉडसे की मूर्ति लगाते थे, मंदिर बनाते थे, तो कांग्रेस पार्टी में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में है। परंतु जो मूल मुद्दा है उस पर वो बात नहीं करेंगे। वो है डेवलपमेंट का। जिस प्रकार से पिछले 5 साल में कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार के रहते डेवलपमेंट हो, उस पर उन्हें चर्चा नहीं करेंगे। वो जानकर टीपू सुल्तान, गॉडसे, इस प्रकार के विषय लाएंगे बार बार। पर
कर्नाटका की जनता जानती है कि किन लोगों ने कर्नाटका में काम किया है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। प्रियांक ने कहा है कि ऐसे बयानों से पता चलता है कि उनके पास इस डबल इंजन सरकार का मामला दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, लिहाजा बीजेपी चुनाव के वक्त माहौल को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। नलिन कुमार का समर्थन करते हुए बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने विपक्ष के सांप्रदायिकता वाले आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। रवि ने कहा कि हनुमान और राम का नाम लेना कैसे सांप्रदायिक हो जाता है। बीजेपी महासचिव ने ऊंचे स्वर में कहा कि टीपू सुल्तान के अत्याचार जग जाहिर है। राम के बारे में बात करना है तो क्रिमिनल होता है क्या? आप गलती मांग रहे हैं। टिप्पू स्वयं वतांध है, स्वयं क्रिमिनल है। टिप्पू को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्रूएल राजा था, उन्हें कब्जा करके कत्ल किया, लाखों लोगों को मार दिया। उनके बारे में सर्टिफिकेट देने कांग्रेस बोल रहा है नलिन कुमार पटेल मैडमैन है। नलिन कुमार पटेल मैडमैन है, डीके कुमार बोल रहे हैं। वो लोग मैड सर्टिफिकेट देने वाला है क्या? बता दें कि टीपू सुल्तान बनाम हनुमान बहस तब जोर पकड़ गई थी जब राज्य में 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। योगी ने कहा था कि कर्नाटक हनुमान की भूमि है जिस पर कभी विजयनगर साम्राज्य का शासन था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस हनुमान और विजयनगर की पूजा करने के बजाय टीपू सुल्तान की पूजा कर रही है। अगर कांग्रेस हार गई तो कोई टीपू की पूजा करने नहीं आएगा। अब 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और अगले साल देश लोकसभा चुनाव में उतरेगा। नतीजतन एक बार फिर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जो बाकी सभी मसलों को दरकिनार कर लोगों के दिलों पर सीधा असर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अगली खबर आपको बिहार से बताएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के सुशासन और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले स्वास्थ्य विभाग के कारनामे अब रोजाना सुर्खियां बटोर रहे हैं। गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है, लिहाजा ये सरकारी अस्पतालों का रुख भी करते हैं। पर आज जो घटना हम आपको दिखाएंगे उसको देखकर लोगों को बिहार के अस्पतालों से डर लगने लगेगा। कैसे, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सुशासन के इलाज ने दिया बड़ा मर्ज। चैनपुर के अस्पताल ने बढ़ाई सबकी बेचैनी। लड़का बोला, अब दूल्हा कैसे बनूंगा। यह नीतीश राज के सुशासन में जनता का इलाज करने वाला सरकारी अस्पताल। चैनपुर के इस हॉस्पिटल ने एक झटके में रामा दहीन यादव के परिवार की नींद उड़ा दी। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भले ही कितने बड़े बड़े दावे करें, पर बिहार में गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ आम बात हो गई है। दूर देहात से राम दहीन यादव परिवार समेत बेटे के इलाज के लिए चैनपुर अस्पताल पहुंचे। मनका यादव को हाइड्रोसिल बढ़ने की दिक्कत थी, इलाज के लिए सर्जरी जरूरी थी और उसके लिए पैसे भी, पर गरीब परिवार इन पैसों को कहां से जुटाए। लिहाजा चैनपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन कराने का फैसला लिया गया। ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले लड़के के पास सपने थे, बाहर निकला तो सपनों की जड़ ही काट डाली। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से मनका यादव को लेकर डॉक्टर साहब बाहर आए तो सीना फुलाकर डॉक्टर ने ऑपरेशन सफल रहने की जानकारी दी। गरीब परिवार ने राहत की सांस ली। तभी डॉक्टर ने आगे बताया कि मनका की नसबंदी एकदम अच्छे से हो गई है। ये बात सुनकर मनका के पिता, माता और बहन बदहवास हो गए। खुद मनका तो गम के समुद्र में डूब गया। मनका यादव सच को खुलकर बोलने से भी झिझक रहा है। आखिर बोले भी तो कैसे, क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई है। मनका सवाल उठा रहे हैं कि अब उनकी शादी कैसे होगी। ऑपरेशन कर दिए, नसबंदी करना चाहिए, नाक का तो कर दिए, आँख का, समझ रहे हैं बात को। डॉक्टर साहब करना चाहिए किस चीज का, तो कर दिए किस चीज का। हम हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने के लिए तो बंदी वाला करती है, नसबंदी करके। हमारे अभी शादी भी आने हुआ है, कैसे हम शादी ब्याह करें। पीड़ित परिवार का कहना है कि डॉक्टरों को लड़के के हाइड्रोसिल बड़े होने की जानकारी अच्छी तरह से दी गई थी, उसी का ऑपरेशन होना था, पर लापरवाही करते हुए नसबंदी कर दी गई।
परिवार वालों को भी मनका की शादी की फिक्र है। बेटे के इलाज के लिए माता पिता और बहन भी साथ आए थे, पर अब जिम्मेदार डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। ऑपरेशन करके कर ले जा। अच्छा, भाई बढ़ल बाटे तो उसका ऑपरेशन कर दे। हम चले कि ऑपरेशन करके फिर मेरा ली हां कब ओकर शादियों ब्याह मेहरा नहीं थे। अच्छा, ऑपरेशन हो गल, ये तकलीफ बा और कुछ नहीं हमके तकलीफ के ऑपरेशन ओकर बाल बच्चा बने भाग में आगल ब्याह हो गल चाहे शादी आगल तो मैंने बाल बच्चा हुई ओकर वो नहीं हो पाया। भाई की जिंदगी बर्बाद होने से बहन भी सदमे में है। उनकी भी मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नसबंदी कर देना कह के नसबंदी अली कल बहरे तो हमके कहना सर कि तवन लिया जाए भगुआ हो प्राइवेट में हो ये होखे का पैसा लगेगा ले जाइए करवाइए तो हम जो करावे के लिए रहनी है कि हम नसबंदी करवावे के लिए रहनी है। एक गरीब परिवार की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अस्पताल के डॉक्टर ढंग से जवाब तक नहीं देते हैं। सवाल उठाने पर उनके मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकलते हैं, जांच की जाएगी। इसकी जानकारी हमें भी मिली है, हम इसके बारे में पता कर रहे हैं विभागीय स्तर से क्या कारण है, और जब पता चल जाएगा तो आपको बताएंगे। ये वो आम गरीब जनता है चुनाव में जिनके पैर छूने के लिए बड़े बड़े नेताओं में होड़ लग जाती है, लेकिन इनके बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर देने के बावजूद किसी के कानों तक जू तक नहीं रेंगती। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह का कहना है कि अगर पीड़ित युवक का जल्द से जल्द किसी बढ़िया सर्जन से इलाज करवाया जाए तो उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन ज्यादा वक्त होने पर फाइब्रोसिस का रिस्क हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब राजस्थान से आपको अगली बड़ी खबर बता दें। राजस्थान पुलिस की कस्टडी में आते ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तोते की तरह राज उगलने लगा है। इनपुट मिलने पर पुलिस जगह जगह पर इस वक्त छापेमारी कर रही है और छापेमारी कर वसूली की धमकी देने वाले गुर्गों को काबू करने में लगी हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए। जयपुर पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक एक राज उगल रहा है। इसी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने गैंगस्टर रोहित स्वामी के गुर्गों के ठिकानों पर रेड की है। जयपुर पुलिस की टीम ने सबसे पहले शक्ति और लक्की राणौली के ठिकानों पर दबिश दी। बता दें कि सीकर के राजू ठेठ हत्याकांड में शक्ति राणौली पहले ही वांटेड है। बता दें कि कल ही कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान पुलिस जयपुर लेकर पहुंची। लॉरेंस को राजस्थान पुलिस पंजाब से लेकर आई है। लॉरेंस से रंगदारी नहीं मिलने पर जी क्लब पर फायरिंग करवाई गई थी, लेकिन अब पुलिस के सामने ये डॉन अब भीगी बिल्ली जैसा बन गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान लॉरेंस जांच अधिकारियों के सवालों के जवाब तपाक से दे रहा है। दरअसल लॉरेंस जेल में रहते हुए अपने गुर्गों के जरिए वसूली कर रहा था। ऐसे में पुलिस सबसे पहले उससे गुर्गों के बारे में जानकारी जुटा रही है। आज हुई जयपुर पुलिस की रेड भी इसी पूछताछ का नतीजा है। बता दें कि जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 3 कारोबारियों को धमकियां दी थी। रोहित गोदारा के जरिए हरमाड़ा के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। आदर्श नगर में रहने वाले एक कारोबारी को भी कॉल कर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जनवरी 2023 में भी क्लब के मालिक अक्षय गुरनानी से भी 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। रंगदारी न मिलने पर लॉरेंस ने 28 जनवरी की रात को जी क्लब पर फायरिंग करवा दी। फायरिंग के बाद लॉरेंस कुर्गे ऋतिक बॉक्सर ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने फायरिंग के 3 आरोपियों को आगरा से गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े संस्थान में एक नौजवान छात्र की मौत ने अब तूल पकड़ लिया है। संस्थान का कहना है कि दर्शन सोलंकी ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, तो दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या हुई है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में कथित तौर पर 18 साल के दलित छात्र दर्शन सोलंकी की आत्महत्या को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब आईआईटी बॉम्बे परिसर के दलित छात्र संगठन ने संस्थान के डायरेक्टर सुभाषिष चौधरी से इस्तीफा मांगा है। एपीपीएससी ने आरोप लगाया है कि डायरेक्टर सुभाषिष चौधरी की अगुवाई में आईआईटी परिसर दलित, बहुजन और आदिवासी छात्रों के लिए सुरक्षित नहीं है।
वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी बॉम्बे आईआईटी के कैंपस पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से एक स्पेशल टीम बनाकर मामले की जांच करने की मांग की। लगता है कि जो भी है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो आप लोग बता रहे हैं कि भाई ऐसा अगर होता है तो इसकी भी जांच पूरी होनी चाहिए। और ये पुलिस ऑफिसर तो मतलब जांच कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने जो अभी बताया कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को बोलकर कोई एक क्राइम का जो ऑफिसर है, जो एक्सपर्ट ऑफिसर है, उसके पास अगर इंक्वायरी दी जाएगी तो इसकी इंक्वायरी पूरी जांच हो जाएगी और इसमें जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि आत्महत्या करने वाले छात्र के परिवार ने दावा किया है कि उसे अनुसूचित जाति से संबंधित होने की वजह से आईआईटी में भेदभाव का सामना करना पड़ा। पिता रमेश सोलंकी के मुताबिक दलित होने की वजह से मुंबई आईआईटी में उनके बेटे दर्शन सोलंकी को परेशान किया जा रहा था। उन्होंने छात्र की मौत को आत्महत्या मानने से भी इनकार कर दिया। रमेश सोलंकी के मुताबिक हालात साफ साफ बता रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या की गई है। अब रमेश सोलंकी की मांग है कि इस केस की पूरी तहकीकात की जाए और सरकार ऐसा इंतजाम करे कि फिर किसी बच्चे के साथ दर्शन जैसे हालात पेश न आए। वो सुसाइड तो कर ही नहीं सकता, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि वो उसको शेड्यूल कास्ट का, हम शेड्यूल कास्ट से है तो उसको उसके हिसाब से दलितों की वजह से उसको रेगिंग किया गया होगा और उसको परेशान किया होगा। और सुसाइड जैसा तो मुझे लगता ही नहीं है, उसको किसी ने मार दिया है, क्योंकि वो 7वीं मंजिल से गिरा है। नहीं उसका पैर टूटा है, नहीं हाथ टूटा है, सर में थोड़ी चोट आई है और कुछ चोट नहीं आई है, सर में थोड़ी सी चोट आई है बस। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है। दर्शन सोलंकी की बहन के मुताबिक उन्हें आईआईटी प्रशासन ने 3 अलग अलग कहानियां बताईं जो उनके भाई की मौत को पूरी तरह संदिग्ध बनाती हैं। ये बात सच तो है ही नहीं कि उसने सुसाइड किया है। सुसाइड ये है ही नहीं। ये 100% की बात है कि उसका मर्डर किया गया है। पहली बात तो ये कि जब पहली बार उनका कॉल आया तो कॉल आने पे मेरे पापा को ये बताया गया कि आपके बेटे को एक्सीडेंट हुआ है। फिर मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे मामा सब वहाँ गए मुंबई, तो ये बात बताई गई। दूसरी बात कि उसका ना वो सीढ़ी से गिर गया है। और तीसरी बार उन्होंने ये बोला कि आपके बेटे ने छलांग लगाई है 7वीं माले से। तो हमारे में अकल नहीं है कि हम तीन स्टोरी पे हम यकीन कर ले। परिवार को सांत्वना देने पहुंचे कांग्रेस नेता सीएम राजपूत ने आईआईटी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अगर मामले का सच सामने नहीं आया तो दलित परिवार अपने बच्चों को इतने बड़े संस्थानों में नहीं भेजेंगे। आज उनके पिता, उनका परिवार, उनका समाज न्याय की मांग करता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो भी इसके पीछे हैं उनके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई दलित समाज इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा और बच्चों को ऐसी रेप्यूटेड संस्थाओं में कभी एडमिशन नहीं दिलाएगा। सत्य समिति की, सत्य शोधक कमेटी की रचना होनी चाहिए और जो भी चमरबंदी लोग हैं जिन्होंने भी ये किया है वो सत्य सबके सामने, समाज, सोसाइटी और देश के सामने आना चाहिए। मुंबई आईआईटी में दर्शन सोलंकी की संदिग्ध मौत पर देश के अलग अलग हिस्से में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चेन्नई में एसएफआई ने आईआईटी कैंपस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दलित भेदभाव के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस पूरे मामले में आईआईटी बॉम्बे ने दर्शन के साथ जाति के आधार पर भेदभाव के आरोप से इनकार किया है। साथ ही पुलिस की जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अगली खबर बॉलीवुड जगत से जुड़ी हुई। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने रचाई गुपचुप शादी। समाजवादी पार्टी के युवा नेता से शादी की। सपा नेता फहाद अहमद से कोर्ट मैरिज की है। स्वरा ने फहाद से 6 जनवरी को की शादी। स्वरा और फहाद की शादी की तस्वीर इस वक्त जमकर वायरल हो रही। स्वरा भास्कर ने अब ट्वीट कर इस बात की खुद जानकारी दी।
सीडब्ल्यूसी को लेकर कांग्रेस अभी भी उलझन में। कांग्रेस में कार्य समिति चुनाव की तस्वीर अभी तक नहीं हो पाई है साफ। आखिर बार 1997 में कोलकाता अधिवेशन में हुए थे कार्य समिति के चुनाव। अब पार्टी के अंदर ये बहस तेज है कि क्या 26 साल बाद कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी के चुनाव होंगे। अब 24 फरवरी के बाद किसी बड़े फैसले की उम्मीद है। रायपुर में होने वाली संचालन समिति की बैठक के बाद बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल सीडब्ल्यूसी में होते हैं 23 सदस्य, जिनमें से 11 सदस्य नामित करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। और इस बार रायपुर में होने वाले अधिवेशन में हिस्सा लेंगे 1250 सदस्य।